नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। इस आधे घंटे में बहुत सारी खबरें आपको दिखाऊंगी, लेकिन शुरुआत करेंगे किसानों के आंदोलन की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर हुई हिंसा में शामिल कथित दंगाइयों की तस्वीरें जारी कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि लाल किले के टिकट काउंटर पर तोड़फोड़ के दौरान 12 आरोपियों की तस्वीरें खींची गई थीं। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के मामले पर पुलिस ने दंगा भड़काने और हत्या के प्रयास जैसे आरोपों के तहत मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने कुल 44 मामले दर्ज किए हैं और 122 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये पुलिस द्वारा ये तस्वीरें जारी की गई हैं। 12 लोगों की तस्वीरें जारी की गई हैं। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर यानी 26 जनवरी को आंदोलनकारी किसान दिल्ली में घुस आए थे। उसके बाद लाल किला पर जो विरोध प्रदर्शन जताया गया था। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जी आलोक, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि पुलिस ने जो ये कथित तौर पर दंगाई थे उनके पिक्चर्स, जो इनके फोटो हैं वो जारी किए हैं, उस पर क्या और जानकारी है? जी श्वेता, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी है। एक तरफ तो बैरिकेटिंग लगाई जा रही है जो बॉर्डर्स हैं, साथ ही साथ जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करने की जद्दोजहद भी चालू है। इसी के तहत पुलिस ने 10 लोगों के जो पोस्टर्स हैं वो रिलीज़ किए हैं। ये फोटोग्राफ्स जो निकाले गए हैं वो सीसीटीवी फुटेजेस के द्वारा निकाले गए हैं और कैमरे की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, मोबाइल रिकॉर्डिंग्स हैं, उनके थ्रू निकाला गया है। दिल्ली पुलिस ऐसा क्लेम कर रही है कि उनके पास कम से कम 1000 वीडियोस से ज़्यादा सीसीटीवी और कैमरे की रिकॉर्डिंग्स मिली हैं जगह जगह से, और उसको इकट्ठा करके उसके बेसिस पे उन्होंने ये जो फोटोग्राफ्स जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं 10 लोगों की, जिनके हाथ में हथियार भी है, डंडा लाठी भी दिखाई दे रहा है, लाल किले के हैं ये जो फोटोग्राफ्स हैं। जिस फोटोग्राफ्स में ये लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा ये वो पोर्शन है जो टिकट घर है, और हमने दिखाया था टिकट घर में काफ़ी तोड़फोड़ हुई थी, कोई सामान नहीं बचा था। तो दिल्ली पुलिस लाल किले में जो दंगा हुआ था उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा संजीदगी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और उसी के तहत ये 10 फोटोग्राफ्स निकाली गई हैं। हालांकि इनका नाम अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस के पास सॉफ्टवेयर है और जो दूसरी टेक्निक्स हैं, टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स के थ्रू सारे लोगों की पहचान की जाएगी और पहचान करके फिर उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है। जी बिल्कुल आलोक, आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं दर्शकों को बता दें कि गृह मंत्रालय ने पुलिस कार्रवाई का बचाव किया है और गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के लिए प्रदर्शनकारी किसानों को जिम्मेदार ठहराया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि किसानों ने उग्र होकर पुलिस की बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश की। मंत्रालय ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक रूप से दंगा किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिस को अपनी ड्यूटी करने से रोकने के लिए बल का प्रयोग किया गया। तो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह पूरा हंगामा हुआ था। आपको यह भी बता दें कि दिल्ली बॉर्डर्स पर पुलिस ने बड़ी बड़ी कीलें, कटीले तारों वाली फेंसिंग और कंक्रीट की बैरिकेडिंग तैयार की है, जिसको लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने इसका बचाव करते हुए कहा है कि सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि 26 जनवरी वाली हिंसा दोबारा ना हो। वहीं गाजीपुर बॉर्डर के नजदीक दिल्ली पुलिस को स्टील की रॉड के साथ देखा गया था, जिस पर दिल्ली के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस स्टेशन के स्तर पर यह सिर्फ एक प्रायोगिक कदम था। कि जब 26 तारीख को जिस प्रकार से जो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, सभी पुलिसकर्मी पे चढ़ा करके बैरिकेड को तोड़ करके सब कुछ किया गया, तो आप उस समय आपने कोई सवाल नहीं पूछा। हमने क्या किया है? हमने उस बैरिकेड को मजबूत किया है, सिर्फ मजबूत किया है ताकि बारंबार उसको तोड़ा ना जाए। ये लोकल लेवल पे जिस किस्म के कुछ हादसे हमने देखे हैं जिसमें सोलर का इस्तेमाल हुआ है, तो शायद एक एक्सपेरिमेंट किसी ने करने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें कोई दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई अप्रूव्ड
राइट गियर के तौर पे इसको हमारे दस्ते में शामिल नहीं किया गया। हम तब तक किसी भी इक्विपमेंट को अपने उसमें नहीं लेते जब तक उसका कोई ट्रायल नहीं हो जाता, उसका मकसद समझ में नहीं आ जाता, इसलिए इसको अभी फिलहाल यूज नहीं किया जाएगा। आलोक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की बैरिकेडिंग की गई है खासतौर पर किसानों के लिए, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल गौरी, श्वेता देखिए, माफ़ी चाहूँगा, देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है, ये हम दर्शकों को पिछले 2 दिन से दिखा रहे हैं। 1 फरवरी का दिन था जिस दिन हमने देखा कि लगातार पुलिस बढ़ती जा रही थी तीनों बॉर्डर्स पे, चाहे वो टीकरी हो, चाहे सिंगू हो और चाहे गाजीपुर हो। मैं फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पे ही खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर इंटरनेट सबसे पहले बंद कर दिया गया था और उसके कारण यहाँ के लोगों को ही नहीं, साथ साथ जो मीडिया वाले हैं उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं भी दूर खड़े होकर के ही बात करता हूँ। डेली जब भी हम लोग कुछ रिपोर्ट करते हैं हमें दूर जाना पड़ता है रिपोर्ट करने के लिए, अपडेट्स भेजने के लिए ऑफिस में। ये समस्या तो हमें है, लेकिन जो यहाँ पर बेसिकली जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो किसान हैं, उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो आप अंदाज़ा लगा ही सकती हैं। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर मैं NH24 पे खड़ा हूँ और बैरिकेटिंग देखिए। मेरे कैमरा पर्सन आमिल आपको जैसे दूर से दिखा सकते हैं उतना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और बैरिकेटिंग मल्टी लेयर्ड बैरिकेटिंग है और कीलों को भी जड़ा जा चुका है रोड्स पे ही, कि मतलब कीलें लगाई गई हैं ताकि ट्रैक्टर को रोका जा सके। ये तो साथ ही साथ हो रहा है, पानी और बिजली की सप्लाई भी कट कर दी गई है। इसकी जो समस्या हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। किसान लोग हैं यहाँ पर, कुछ अगर मैं कोई बात करना चाहें आप में से कि किस तरीके से यहाँ पर पानी और बिजली की सप्लाई भी बंद कर दी गई है। पानी वानी यहाँ मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा साहब, नहीं मिल रहा है। कहाँ से आए आप? हम हाथरस जिले से आए। कितने दिन हुआ आपको यहाँ? हमको आज 8 दिन हो गए। आज 8 दिन हो गया। पहले आता था पानी वानी मिलता था? पहले हाँ मिलता था। ठीक है। और अब नहीं हो पा? अब नहीं हो रहा। कैसे व्यवस्था कर पा रहे हो? व्यवस्था का मतलब जो टैंकर हैं उनमें से ला करके तो मतलब लेटरिन जा कर रहे। अच्छा ठीक है। सर आप कहाँ से आए हुए हैं? सर मैं शामली से आया हूँ। जी सर। क्या कहेंगे, सरकार ने जिस तरीके से ऐसे घेराबंदी कर दी है, आप लोग किसान हो? सर मैं तो एक ही बात कहूँगा, सरकार किसानों की मांग मानने और ये तीनों बिल वापस करे, ये भी अच्छा रहेगा। यानी किसान बर्बाद होने के कगार पे है, ये एक सच्चाई है, उस पूरे हिंदुस्तान को पता है। सरकार इनकी बात मानने और इनका समाधान करे। सारे केसेस वगैरह रजिस्टर हो रहे हैं, कई लोग गिरफ्तार। भाई देखो, जिसकी गलती है उसे तो छोड़ देना, और लेकिन जिसकी गलती है उसे बेचारे को फंसा ना जा, यही हमारा मानना है। इनोसेंट को ना फंसाए। जी यही मानना है। तो ये आप यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पे ही हूँ, मैं थोड़ी दूर पे हूँ मेन प्रोटेस्ट साइट से। कारण क्या है कि जैसा मैंने अपने दर्शकों को बताया, कुछ किसान हैं जो आए हुए हैं यहाँ पर, लगातार घूम रहे हैं इधर उधर। वो बता रहे हैं हमें कि इनोसेंट को ना फंसाया जाए, जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन कि सरकार ने काफ़ी ज़्यादा कहा जाए तो स्ट्रिक्ट कर दिया है बॉर्डर पर लोगों को। जो किसान हैं वो अन्नदाता हैं, इनका ये कहना है, लेकिन इनके साथ बर्बरता की जा रही है किस सरकार की तरफ से, और ये ठीक नहीं है। जी आलोक, बिल्कुल आप बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। और लोगों को ये भी बता दें कि किसानों ने 7 सदस्यों वाले एक कानूनी पैनल का गठन किया है जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को देखेगा और हिंसा में कथित रूप से लापता हुए लोगों की तलाश में उनके परिवारों की मदद करेगा। किसानों का दावा है कि ट्रैक्टर रैली के दौरान जिन लोगों ने प्रदर्शन के लिए निर्धारित रास्तों का पालन किया उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों की सूची को देखने के बाद किसान संगठनों का आरोप है कि अभी भी करीब 28 प्रदर्शनकारी लापता हैं। एक बार फिर से जुड़ेंगे आलोक सिंह के साथ। जी आलोक, ये एक तरीके से अगर बात करें, जो लीगल सेल की बात की गई है उस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी श्वेता, देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं और अभी भी गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है। पहले तो ये बताऊंगा 26 जनवरी को किस तरीके से बैरिकेड तोड़े गए, जो प्रिस्क्राइब्ड रूट था उसको फॉलो नहीं किया गया, जिसके कारण कई लोग लाल किले, ITO, नांगलोई और कई सारी जगहों पर दंगे में शामिल रहे। गाजीपुर के भी लोग हैं, जिसके कारण से पुलिस ने केस रजिस्टर किए हैं। टोटल मिला के 44 केस रजिस्टर हुए हैं, जिसमें से 14 केस जो है वो क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है। क्राइम ब्रांच स्पेशलाइज्ड यूनिट है इस तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो वो कर रहे हैं। और हीनियस केसेस जो हैं जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर टाइप के जो सेक्शंस लगाए गए हैं, जिसमें एक जो है झंडे का डिसरिस्पेक्ट वाला सेक्शन है, वो भी लाल किले पे हुआ था, क्योंकि वहां दिखाई दे रहा था कुछ तिरंगे को फेंका गया था, इस तरह के वीडियो सामने आए थे। तो इस तरह के जो सेक्शंस वाले केसेस है वो क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रहा है। लेकिन
अब जो है क्योंकि कई सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि 122 लोग, दिल्ली पुलिस ने जो लिस्ट जारी की है उसमें 122 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उसमें से दिल्ली पुलिस ने लोगों के नाम भी जारी कर दिए हैं कौन कौन गिरफ्तार है। लेकिन जो किसान सदस्य हैं, यानी कि जो किसान लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि 28 लोग अभी भी लापता है, मिसिंग है, यानी कि उस जो लिस्ट है जो दिल्ली पुलिस ने दी है उसमें मैच नहीं करते हैं। तो यानी कि 28 लोग कहाँ हैं, क्या उनको डिटेन किया गया है या वो गायब हो गए हैं या वो भाग गए हैं, क्या है नहीं पता। लेकिन उनके परिवार वाले लगातार चिंतित हैं। किसान आंदोलन में जो लोग लीडर्स हैं उन्होंने एक कहा जाए तो एक सेल का गठन किया है, और ये सेल जो है वो लीगल सेल है जो इन केसेस को परसू करेगी कोर्ट में। आगे कोर्ट में क्या होगा, सारे लोग जो गिरफ्तार हैं उनके केसेस को एक एक करके देखेगी, और जैसा भी कोर्ट में जो मांगा जाएगा या जैसे जैसे चीजें हैं उनको छोड़ाने की भी कोशिश करेगी। तो लीगल सेल का बेसिकली ये आइडिया है, ये ऑब्जेक्टिव। उसमें कुछ लॉयर्स भी हैं। फिलहाल किसान, अगर हम देखें तो किसानों का ये कहना है कि जिनको गिरफ्तार किया गया है वो गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, और जो असली दोषी हैं वो अभी भी फरार हैं, और ये चीज की बात लीगल सेल भी कर रही है। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि जो बेसिकली जो नामजद लोग हैं या कुछ लोग जो नाम है, जिनका नाम हमने भी बताया था, दीप सिद्धू और जो बाकी सारे लोगों का नाम डे 1 से आ रहा है, क्या वो सब कब गिरफ्तार होते हैं। जी श्वेता। जी आलोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।